नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित हैं सिवाय डैश के। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन और अनुबंधन। प्रबंधन और अनुबंधन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। एज ऑफ टाइम भारत में जन्मी नासा अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जीवनी है, ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बगदाद किस देश की राजधानी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। बगदाद इराक गणराज्य की राजधानी है और यह टिग्रिस टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लो इस्पात उद्योग। बोकारो लो इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में, ठीक है। जो एशियाई देशों के साथ लाभदायक व्यापार बनाने के लिए स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को, ठीक है। और पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, 1970 में है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कला, ठीक है। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका कला के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच कितनी दूरी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 गज, ठीक है। गोल लाइन और पेनल्टी शॉट के बीच 12 गज की दूरी होती है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। जिनका जन्म 5 जनवरी जिनका जन्म 5 जनवरी 1666 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, पटना बिहार में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के दौरान प्रत्यक्ष रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैरना, ठीक है। प्रत्यक्ष रे ने तैराकी में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च। हर वर्ष 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? तो ये क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेस सेवा पोर्टल, जो 1 मार्च 2024 को लागू हुआ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध कटक रूप तरकासी ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों करंट अफेयर्स से है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य संबंधों से। ठीक है, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल में वर्ष डैश में अकाल पड़ा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 में। ठीक है, बंगाल में वर्ष 1943 में अकाल पड़ा था और इस अकाल का मुख्य कारण चावल की कमी थी, जिसमें 30 लाख लोग मरे थे। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजियार। ठीक है, भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच क्रांति। ठीक है, और फ्रेंच क्रांति कब शुरू हुआ था? 1789 में। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल और तिब्बत। यह नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 और 18 समानता का अधिकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश तक थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 से 1956 तक। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24.3%। ठीक है, 24.3% आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है, ये याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 और 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ये याद रखेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अकबर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर अकबर के दरबार में गाते थे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।